दिव्या एंड वेलकम टू ओमेगा डेक। दोस्तों, टीनेजर्स यानी कि एडोलेसेंस एज के दौरान सब लोगों के शरीर में बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं एंड दीज ट्रांसफॉर्मेशन हैपेंस बिकॉज ऑफ द हार्मोनल चेंजेस। इन ट्रांसफॉर्मेशंस की वजह से अक्सर टीनेजर्स बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं क्योंकि उनके चेहरे पे पिंपल्स आने लगते हैं, एक्ने आने लगते हैं, उनका जो बॉडी वेट है वो बढ़ने लगता है। कई बार इन सब चीजों की वजह से, पीयर प्रेशर की वजह से वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। दोस्तों, आज इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे ओमेगा डेक के इस एपिसोड में। सो नाउ इट्स टाइम टू वेलकम आवर एक्सपर्ट्स ऑफ द डे। आज की हमारी पहली एक्सपर्ट है डॉक्टर जयश्री। लेट्स वेलकम हर। वेलकम डॉक्टर। थैंक यू। और आज की हमारी दूसरी एक्सपर्ट है डॉक्टर सिंदूरी। लेट्स वेलकम हर। वेलकम डॉक्टर, वेलकम टू द शो। थैंक यू। आई थिंक डॉक्टर्स आप मेरे साथ एग्री करेंगे कि टीन एज के जो इश्यूज हैं वो बढ़ते जा रहे हैं एंड दैट इज मेजरली बिकॉज ऑफ देयर रॉन्ग लाइफस्टाइल। आजकल जो टीनेजर्स हैं वो ज्यादातर जंक फूड के ऊपर रिलाई करते हैं, घर का खाना बिल्कुल नहीं खाते हैं एंड दे डोंट नो द डेफिनेशन ऑफ बैलेंस डाइट, और इसकी वजह से उनकी जो स्किन है वो भी काफी ज्यादा इफेक्ट हो रही है। आई थिंक डॉक्टर जयश्री आपके पास काफी ऐसे केसेस आते होंगे। जरूर, बहुत। और उन्हें ये समझाना तो बेकार होता है कि तुम जंक फूड मत खाओ, बट वो तो खाते हैं। तो हमें तो एक सोल्यूशन ढूंढना होता है जिसमें उनको हम वी प्रिवेंट, यू नो, देन वी प्रिवेंट द केस। सो वी ऑलवेज सजेस्ट देम दैट don't eat outside and don't keep your skin neat and clean. Like externally, whatever we have to tell them, we say that cleansing, toning and moisturizing is a definition of skin care. आई थिंक डॉक्टर आपने बहुत अच्छी तरीके से कहा कि आजकल के जो यंगस्टर्स हैं वो अपनी डाइट को लेकर बिल्कुल भी कंसर्न नहीं है, और शायद सिर्फ डाइट ही नहीं, उनकी लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रेस भी बढ़ता जा रहा है और उसका जो इल इफेक्ट है वो हमारी स्किन के ऊपर दिखाई देता है। तो आखिर किस तरीके का इल इफेक्ट आता है जंक फूड्स या रॉन्ग डाइट की वजह से और स्ट्रेस की वजह से हमारी स्किन पर? ज्यादा प्रॉब्लम है एक्ने का। ओके, इट्स अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम हियर। और एक्ने की वजह से आई थिंक बहुत सारे एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स भी आ जाते हैं। आई थिंक जयश्री जी आप एग्री करेंगे मुझसे। स्कारिंग बढ़ जाती है, पिगमेंटेशन आ जाते हैं, ब्लैकहेड हो जाते हैं, स्किन ड्राई हो जाता है, और यही नहीं कहीं ना कहीं जो चेहरा है हमारा वो डल लगने लगता है। अब एक्ने के पीछे क्या रीजन है? जब हम हार्मोनल चेंजेस की वजह से बोल रहे हैं टीनेजर्स के अंदर एक्ने आ रहे हैं, सीबम जो है वो ज्यादा सिक्रीट होने लगता है जी, स्ट्रेस की वजह से। sebum secretion actually it happens on oily skin. Okay. You know, so it is excess sebum which comes out on the pores and the pores get clotted. उसकी वजह से तुम्हारे पिंपल्स आ जाते हैं, ब्लैक हेड्स आ जाते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि ये सब स्किन टाइप्स के साथ में, क्योंकि आपने बोला ऑयली स्किन के अंदर ये एक्ने का प्रॉब्लम जो है बहुत ही प्रोमिनेंटली देखने को मिलता है। व्हाट अबाउट द अदर स्किन्स? क्योंकि टीनेजर में आई हैव सीन, मतलब मैं जितने टीनेजर से मिली हूँ ऑलमोस्ट सबके साथ में इश्यू होता ही होता है, कभी ना कभी किसी ना किसी स्टेज पर दे हैव सफर्ड फ्रॉम एक्ने। या बिकॉज दे हैव ऑयली स्किन। ऑयली स्किन इज अ वेरी ब्यूटीफुल स्किन इफ यू मेंटेन इट। वो यंगस्टर्स को पता होना चाहिए कि ऑयली स्किन बहुत खूबसूरत स्किन होती है जो कि खराब नहीं होती। If you don't take care of it, it gets spoiled. So, ऑयली स्किन को संभालने के लिए आपको ऑयली खाना कम खाना चाहिए। इवन बालों में भी, हाँ, इवन बालों में भी आप देखोगे आपके बाल ऑयली हो जाएंगे। यू नो, एक्टिव ऑयल ग्लैंड्स हैं, दैट इज द बेसिक रीजन। एग्जैक्टली जी। आई थिंक आप कुछ एड ऑन करना चाहती हैं। जंक फूड्स ऑल्सो एड ऑन टू द sebum secretion. तो आई थिंक यहाँ पर सबसे बड़ा कंसर्न ये आ जाता है कि कहीं ना कहीं आपको अपनी डाइट के अंदर, अपने लाइफस्टाइल के अंदर चेंजेस करना बहुत जरूरी है। तो मेरा अगला सवाल यही होगा आपसे कि क्या चेंज करें, क्या ऐसा करें कि जो लाइफस्टाइल है और जो डाइट है वो अगर आप पूरी तरह से ना बदल पाए तो भी आप अपने एक्नेस को, अपनी स्किन को फ्लॉलेस रख सकते हैं। आजकल के जो यंगस्टर्स हैं खाने पे ध्यान नहीं देते, तो ये इफेक्ट पड़ता है बॉडी पे। करेक्ट। स्किन इफेक्ट करता है सबसे ज्यादा। एक्नी जैसे हमने बोला उस वजह से एक्नी आ जाते हैं। ओके। तो सप्लीमेंट फूड लेना पड़ता है बाहर से। वन ऑफ द प्रोडक्ट इज एसेंशियल फैटी एसिड्स विच इज ओमेगा डेक। अच्छा, आप ये कहना चाहते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर जो न्यूट्रिशन की कमी है उसे कहीं ना कहीं से हमें पूरा करना जरूरी है, और अगर हम वो अपने डेली डाइट में नहीं ले पा रहे हैं, बैलेंस डाइट अगर नहीं ले पा रहे हैं, तो हमें सप्लीमेंटेशन की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। जयश्री जी आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? ये सही कह रही हैं कि इंटरनली वी नीड समथिंग, यू नो। एक्सटर्नली तो हमने कहा कि भाई तुम स्किन केयर करो, लेकिन इंटरनली
we need something to repair the skin. डॉक्टर सिंदूरी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपने कहा कि कॉम्प्लिकेशंस बहुत सारे हो जाते हैं, एक्ने हो जाता है, स्कारिंग इश्यूज हो जाते हैं, पिगमेंटेशन हो जाता है, मगर ये आखिर होता क्यों है? व्हाट इज द बेसिक रीजन बिहाइंड दिस? आजकल के जो यंगस्टर्स हैं बैलेंस डाइट नहीं लेते हैं, उसकी वजह से इफेक्ट पड़ता है स्किन पर. स्किन इज द मोस्ट, That's true. Your skin is actually like a mirror. आपके internal it reflects everything. स्किन के लिए विटामिन्स, मिनरल्स, फैटी एसिड्स बहुत एसेंशियल हैं. आखिर फैटी एसिड्स क्या होते हैं? मतलब मिनरल्स हमने सुना है, विटामिन्स हमने सुना हुआ है. सो व्हाट आर दीज फैटी एसिड्स एंड एसेंशियल फैटी एसिड्स? फैटी एसिड्स दो तरीके के होते हैं, नॉन एसेंशियल फैटी एसिड्स एंड एसेंशियल फैटी एसिड्स. नॉन एसेंशियल फैटी एसिड्स जो हैं बॉडी में सिंथेसाइज हो जाते हैं, तो हमें एक्सटर्नली लेना नहीं पड़ता है. और एसेंशियल फैटी एसिड्स जो हैं वो बाहर से हमें एक्सटर्नली लेना पड़ता है फूड में. ओके. एसेंशियल फैटी एसिड्स का रोल क्या होता है? वो किस तरह से हमारे शरीर में क्या चीजें बनाते हैं या किस तरह से हमारे शरीर को कंप्लीट रखते हैं? स्किन, मोस्टली द स्किन इफ वी टॉक अबाउट, एसेंशियल फैटी एसिड्स दे हेल्प इन स्टेबलाइजिंग द मेम्ब्रेन. स्किन के जो लेयर्स होते हैं वो स्टेबलाइज हो जाते हैं. ओके. तो अगर ये कम हो गया तो एक्नी और ड्राई स्किन और ये सब बढ़ जाता है. ओके. ओके. आई थिंक आपने बहुत सही तरीके से बताया कि अगर स्किन के अंदर, स्किन की लेयर्स के अंदर कोई भी डिस्टर्बेंस आता है तो उसका जो इफेक्ट है वो हमारी आउटर लेयर, जो डेड स्किन है, जो हम देख सकते हैं, उस पर होगा जरूर. आपको भी क्या ऐसे केसेस मिलते हैं जहां पर टीनेजर्स को इस तरीके के इश्यूज होते हैं? बिल्कुल. मेरे को तो आज तक कोई ऐसा टीनेजर मिला नहीं जिसको स्किन के इश्यूज ना हो. जी. कहना उन्होंने मानना नहीं है. सो वी आर डेफिनेटली लुकिंग फॉर समथिंग जिसमें वो इंटरनली ऐसी कुछ सप्लीमेंट लेके अपनी रिपेयर करें स्किन सेल्स. आई थिंक ओमेगा 3 के बारे में हम लोगों ने बहुत ज्यादा सुना है, एसेंशियल फैटी एसिड्स के बारे में हमने बहुत ज्यादा सुना है, इंटरनेट पे भी बहुत इन्फॉर्मेशन है, हमने डिस्कशंस भी किए हैं इस टॉपिक के ऊपर. और जैसे आपने सही कहा कि एक नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज के बारे में भी हमने बहुत ज्यादा नॉलेज ज्यादा कॉमनली मिल जाती है हमें कि ट्यूना हो गया, सैल्मन हो गए, इस तरीके की फिशेस के अंदर ओमेगा 3 मौजूद है. ये वेजिटेरियन सोर्स के अंदर क्या उतना प्रोमिनेंटली मौजूद होता है? ये जो ट्यूना और सैल्मन फिशेस जो आप बोल रहे हैं, ये दिस फिशेस फीड ऑन द एल्गे which produces, in fact they produce omega 3. So by this we can imply it's a long chain. मतलब एक chain. वेजिटेरियन सोर्स है, उससे ये जो फिशेस हैं वो उन्हें खाती हैं, उनके शरीर के अंदर ओमेगा 3 की जो क्वांटिटी है वो बढ़ जाती है और अल्टीमेटली हम उस फिश को खा लेते हैं. सो वी गेट इट. सो इट्स बेटर दैट वो ट्रायंगुलर जो चल रहा है, वो जो सर्कल है, वी कैन एक्चुअली डायरेक्टली वी कैन टेक अ वेजिटेरियन सोर्स. Omega 3 is from a flax seed oil. Okay. Which is again a vegetarian source. Okay. फ्लेक्सीड ऑयल यानी कि आलसी का तेल. इसके बारे में हम और डिस्कस करेंगे मगर एक छोटे से ब्रेक के बाद. दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से टीन एज स्किन रिलेटेड इश्यूज को सॉल्व कर सकता है ओमेगा डेक. इसके बारे में और जानकारी देंगे हम आपको मगर एक छोटे से ब्रेक के बाद. सो स्टे ट्यून्ड. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. आप देख रहे हैं ओमेगा डेक. दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं टीनेज स्किन रिलेटेड इश्यूज के बारे में. तो चलिए चर्चा को जारी रखते हैं. डॉक्टर जयश्री, ब्रेक पे जाने से पहले हमने देखा कि टीनेजर्स को जो मैक्सिमम प्रॉब्लम, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम लगता है वो लगता है एक्ने का. बट स्किन रिलेटेड और भी तो कई इश्यूज होंगे जो टीनेज में हमें फेस करने पड़ते हैं. जरूर. एक्नी स्कार्स. अब एक्नी तो जाती नहीं इतनी जल्दी, तो वो उसको छेड़ना शुरू कर देते हैं और उससे वो स्कारिंग आ जाती है. इसके अलावा पिगमेंटेशन, अंडर आई डार्क सर्कल्स, यू नो लाइक ड्राई स्किन हैपेंस. यंगस्टर्स को इतना ड्राई स्किन की प्रॉब्लम नहीं होती है. आई थिंक यहाँ पर ओमेगा डेक प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. इसके बारे में प्लीज हमें जानकारी दीजिए. ओमेगा डेक कैप्सूल लेने से इसमें जो एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं वो स्किन को हेल्प करते हैं. ग्लोई स्किन, इट हेल्प्स इन ग्लोई स्किन. एंड इसमें एक्चुअली एसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं AL, EPA, DHA. दीज एसेंशियल फैटी एसिड्स हेल्प आवर स्किन टू मेक इट ग्लो एंड दे बाइंड द सेल मेम्ब्रेन एज आई सेड बिफोर. ये थोड़ा टेक्निकल हो रहा है. रिपेयर द स्किन सेल. और उसकी वजह से हमारे चेहरे पे चमक आ जाती है, वो शाइन आ जाती है, वो ग्लो आ जाता है जो हर कोई चाहता है.
डॉक्टर सिंदूरी, अक्सर देखा गया है कि जो यंगस्टर्स होते हैं, जो टीनेजर्स होते हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, हमेशा अपनी हाइट से रिलेटेड उन्हें बहुत ज्यादा कंसर्न रहता है। एंड वी ऑल नो कि जो हाइट है वो एक सर्टेन एज तक, यानी एडोलेसेंस के बाद में 18 या तो 22 साल तक बढ़ती है। तो क्या किसी भी तरीके से ओमेगा डेक उनकी हाइट इंक्रीज करने के लिए मदद करता है? हाइट जो है वो डिफरेंट फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। जेनेटिक हो गए और हार्मोन्स और मेनी अदर फैक्टर्स, डाइट, न्यूट्रिशन एक्सेट्रा। एक्सरसाइज इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सरसाइज इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग। मैं ये नहीं कहूंगी कि ये डायरेक्टली सपोर्ट करता है। ये दिस अफेक्ट्स द ग्रोथ हार्मोन विच इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द हाइट। ग्रोथ हार्मोन ये डायरेक्टली ये ग्रोथ हार्मोन को इंक्रीज करता है, बाय विच द हाइट इंक्रीजेस। ओके, व्हाट हैपेंस इज आजकल जो न्यूट्रिशन नहीं लेते हैं तो ये ग्रोथ फैक्टर कम हो जा रहा है। हाँ, सिक्रीशन अगर आपके पास में प्रॉपर बैलेंस डाइट नहीं है, आपकी जो बॉडी रिक्वायरमेंट है, जैसे आपने कहा कि एसेंशियल फैटी एसिड अगर हमारी बॉडी में है ही नहीं, अगर हम उन्हें कंज्यूम ही नहीं कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स हमारे जितने हार्मोन्स हैं वो इम्बैलेंस रहेंगे। और अगर हार्मोन इम्बैलेंस है तो ग्रोथ फैक्टर जो है, ग्रोथ हार्मोन जो है, वो भी नहीं सिक्रीट होगा उस लेवल पे जितना चाहिए। तो इसीलिए शायद यंगस्टर्स जो है उनकी हाइट काफी छोटी रह जाती है। आई थिंक डॉक्टर्स, आपके साथ जो डिस्कशन था वो बहुत ही अच्छा था और जो हमारे व्यूअर्स हैं उन्होंने काफी ज्यादा एंजॉय भी किया होगा इसे। जाते जाते मैं चाहूंगी कि आप उनके लिए कुछ टिप्स दें। विल स्टार्ट विद यू डॉक्टर। मैं यही कहना चाहूंगी कि इट इज सो इम्पॉर्टेंट टू हैव स्किन केयर रिजीम। आपको मॉर्निंग में उठ के एक दफा स्किन केयर करना चाहिए, जिसमें क्लिनजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। उससे आपकी स्किन कभी भी खराब नहीं होगी, इसकी गारंटी है। और अगर आप बैलेंस डाइट ले सकते हैं तो सोने पे सुहागा। तो अगर आप ये दो चीजें कर सकते हैं तो कुछ समय निकाल के, तो मेरे ख्याल से आपकी बहुत बड़ी टेंशन, उस टेंशन से और अदर टेंशन्स कैन बी सॉल्व्ड। डॉक्टर सिंदूरी, I would like to prescribe 2 soft gels of Omega Deck per day. It removes all your tensions and gives you a glowy skin, a tension-free life. ओके, आई थिंक जो डिस्कशन था वो बहुत ही अच्छा था और अब तक जो हमारे व्यूअर्स हैं वो जान गए होंगे कि एक बैलेंस डाइट और इस तरीके के सप्लीमेंट्स कितने जरूरी हैं उनके लिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर्स। दोस्तों, आज हमने देखा कि किस तरह से ओमेगा डेक आपको दे सकता है खूबसूरत स्किन। मैं जानती हूं आपके मन में कई सवाल होंगे ओमेगा डेक से रिलेटेड। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा पता है नाउ इट्स टाइम टू से यू गुड बाय। हम मिलेंगे ओमेगा डेक के अगले एपिसोड में और भी कई जानकारियों के साथ। सो टिल देन, लिव हेल्दी एंड लुक यंगर।